खबर बड़ौदिया से है। व्यावसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुधवा में कक्षा 6ठी से 8वीं के बालक बालिकाओं को एक्सपोजर कैंप के तहत गांव में निर्मित किसान के वहां केटल शेड को दिखाया गया। केटल शेड निर्माण की जानकारी देते हुए रूपजी भाई ने बताया कि गायों की सार संभाल एवं ऊपर घास की छत बनाई गई है। गायों के लिए पंखे भी लगाए गए हैं। प्रतिदिन डीजे साउंड के माध्यम से गायों को श्रीमद् भागवत सुनाई जाती है। उसके पश्चात रूपजी भाई ने नेपियर घास के बारे में जानकारी दी, जो 12 महीने चलती है। इस बार लगाने पर 8 वर्ष तक चलती है। पत्तियां पशुओं को खिलाई जाती हैं एवं डंठल बीज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। 1 बीघा में 4000 रंग लगाते हैं, जिससे कम से कम प्रति बीघा 1 वर्ष में 6 बार कटाई होती है और 50,000 की आमदनी एक किसान को होती है। तत्पश्चात कक्षा 6 से 8 का दल महादेव मंदिर पर निर्माण कार्य का अवलोकन करने के लिए पहुंचा। वहां पर कारीगर बढ़िया भाई ने रेत, सीमेंट, पत्थर की मात्रा में किस प्रकार माल तैयार किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है, किस प्रकार चुनाई जाती है और इसकी विस्तृत जानकारी दी। इसी क्रम में अगले चरण में प्रैक्टिकल में स्कूल वाटिका में वेस्ट पाइप को पानी को पाइप के माध्यम से पौधों को पानी पिलाने की विस्तृत व्यवस्था का दर्शन कराया। स्थानीय प्लम्बर द्वारा नल फिटिंग, बिजली फिटिंग की पूरी जानकारी आसिफ भाई ने प्रस्तुत की। कार्यक्रम को प्रधानाचार्य सुशील चंद्र सोनी ने संबोधित किया। कार्यक्रम में भारत सिंह, नीता बारोड़, बढ़िया भाई, शंकर भाई, महेंद्र भाई आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालक कौशल मित्र किशोर शुक्ल ने किया। गायों को सुनाई जाती है और गाय हमारी क्या है? माता। क्या है? माता। आइए आज हम रूपजी भाई से सुनते हैं कि केटल शेड कैसे बनाया। रूपजी भाई। सर्वप्रथम अपने परंपरागत तरीके से हमने ये बांस के ऊपर टुकड़े डाले हैं और ये सागवान के खंभे लगाए हैं हमने। ये जो खंभे लगाए हैं ये सागवान के लगाए हैं। कोई लोखंड का उपयोग इसमें नहीं हुआ है, न कोई चद्दर का उपयोग है। ऊपर बांस के टुकड़े डाल के फिर इसके ऊपर हमने गोबर से लेप दिया है। इससे क्या इसमें बहुत ज़्यादा ठंडक रहती है और जो अपन टीन शेड लगाते हैं उसमें गायों को गर्मी ज़्यादा लगती है, इनकी चमड़ी भी बिगड़ जाती है और इनका स्वास्थ्य भी बिगड़ता है। इसके अलावा इनको बैठने के लिए हमने ये सीटें लगाई है। देखो सीटें लगाई है बैठने के लिए गायों के। 2,500 रुपये की ये सीट है। ये सीट लगाई है, इसमें इनको बैठने की अच्छी सुविधा रहती है। और एक जो थनैला रोग होता है वो ज़्यादा कड़क ज़मीन पे बैठने से होता है गायों को आंचल में, तो ये सीट लगाने से वो थनैला नहीं होता है। इसके अलावा हमने ये इनके खाने के लिए ये अच्छे से बना रखे हैं, जिसमें हमने ये टाइल्स लगा दी है ताकि इसमें साफ़ सफाई रहे, इनको खाने में कोई बैक्टीरिया नहीं जाए, कोई गंदगी नहीं रहे। थोड़ा सा पानी डालते ही ये बिल्कुल झकास हो जाता है, साफ़ सुथरा हो जाता है बहुत जल्दी। उसके अलावा इनका दूध अभिमंत्रित हो जाता है यहीं पे। इस हिसाब से हमने ये भागवत कथा इनको सुनाने के लिए ये सिस्टम लगा रखा है, डीजे साउंड लगा रखा है। और इनको खाने पीने की ये नेपेरियन घास की व्यवस्था है। सूखा भी हम नेपेरियन ही खिलाते हैं और हमारे घर का ही वाटा इनको खिलाते हैं। बाजार का कोई भी वाटा, कोई खाण बाट कुछ भी हम मार्केट से लाके इनको नहीं खिलाते हैं। जो हमारे खेत से पैदा होता है वही शुद्ध ऑर्गेनिक चीज़ ही खिलाते हैं। और जो हमारी ये घास खिलाते हैं वो भी ऑर्गेनिक है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई डीएपी, यूरिया, कोई खाद या कोई उर्वरक डालते ही नहीं है। इस प्रकार से ये हमारी गायों का यहाँ देखभाल होती है और इनका दूध हमारे घर के लिए उपयोग में हम लेते हैं। ठीक है बेटा, जानकारी मिली आपको? ऐसे ही आपके घर पे करोगे बहुत फायदा मिलेगा। गायों को पालना बहुत